हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक जो कि है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। आप देख सकते हो इसमें हम देखेंगे इस टॉपिक में कि सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। ओके, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर। सो एज यू ऑल नो दैट देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट इज असर्टिव, सेकंड इज इंटेरोगेटिव, थर्ड इज इम्पेरेटिव, फोर्थ इज ऑप्टेटिव एंड फिफ्थ इज एक्सक्लेमेटरी। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि इनका मतलब क्या होता है। असर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, इंटेरोगेटिव का क्या होता है, इम्पेरेटिव का क्या होता है, ऑप्टेटिव का क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी का क्या होता है, इनका मतलब हम देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस, जिसको कि हम स्टेटमेंट या फिर डेक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। ओके, इस सेंटेंस की डेफिनेशन आपको दे रखी है इंग्लिश में, हिंदी में आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। अच्छा, जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक, यहाँ आपको दे रखे सेंटेंस का, यहाँ आपको दे रखा सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, जनरली हम जब भी असर्टिव सेंटेंस लिखते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव में, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आप देख लीजिए, पहला जो स्ट्रक्चर है उसमें सब्जेक्ट लिखा है एस। ये एस का मतलब क्या है, एस का मतलब है सब्जेक्ट। ओके, एस का मतलब है सब्जेक्ट, वी का मतलब है वर्ब और ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट। ओके, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आती है। ओके, इस तरीके से सेंटेंस आता है। इसमें आप देख सकते हो जो मेन जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, एस प्लस वी प्लस ओ होता है। अच्छा, इसमें भी क्या होता है असर्टिव सेंटेंस में, पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। ओके, फिर हम लिखते हैं वर्ब। वर्ब में पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, ओके, और फिर आती है मेन वर्ब। इस तरीके से हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, और प्लस ऑब्जेक्ट। ये हम इस तरीके से हम सेंटेंस लिखते हैं। अब देखो, ये जो वर्ब है, वर्ब आपको पता है कि वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, फोर्थ फॉर्म भी होती है और फिफ्थ फॉर्म भी होती है। आपको ये पता होगा, फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म को भी हम बोल सकते हैं, फिफ्थ फॉर्म हम एस या ईएस फॉर्म को भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी फॉर्म्स होती हैं, लेकिन आपको बस ये याद रखना है कि पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ओके, अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा हो कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, तो आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं। अब देखिए, यहाँ है, पहला है अफर्मेटिव या यस स्टेटमेंट जो होते हैं। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस जो होता है। तो पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस किस तरीके से हम लिखेंगे ये आप देख सकते हो। फर्स्ट इज अभिषेक स्टडीज़ इंग्लिश। देखो, अभिषेक, यहाँ पर जो अभिषेक है, अभिषेक के बारे में बात की गई है। अभिषेक सब्जेक्ट है, स्टडीज़, अभिषेक है सब्जेक्ट और स्टडीज़, स्टडी क्या है, ये है वर्ब, और इंग्लिश ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो आप देख सकते हो, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हमने सेंटेंस लिखा है। ओके, सेकंड में भी आप देख सकते हो, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। तो वी है सब्जेक्ट, आर है हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग है मेन वर्ब और क्रिकेट है ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हमने सेंटेंस लिखे हैं। तो ये सारे जितने भी सेंटेंस हैं, ये जितने भी सेंटेंस हैं, ये सब पॉजिटिव सेंटेंस है, या फिर इनको अफर्मेटिव या यस स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। ओके, नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जैसे ही डज़ नॉट स्टडी वेल, जहाँ पर सब्जेक्ट के बाद वर्ब और वर्ब के बाद नॉट का यूज़ होता है, नॉट हम लिखते हैं, उन्हें बोलते हैं नेगेटिव या नो स्टेटमेंट सेंटेंस। तो ये सब जितने भी लिखे हैं, जैसे ही डज़ नॉट स्टडी वेल, कोमल इज़ नॉट लिविंग इन पटना दीज डेज, आभा हैज़ नॉट बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर, ये सारे सेंटेंस जो हैं वो है नेगेटिव सेंटेंस। इस तरीके से ये जितने भी सेंटेंस हैं ये हैं नेगेटिव सेंटेंस। ओके, तो असर्टिव सेंटेंस में हमने क्या देखा कि सिंपली हम किसी इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं, किसी भी इवेंट के बारे में, या फिर किसी भी फैक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, कुछ भी बता रहे हैं कि इस एक सेंटेंस में, तो उसे हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस, जो कि पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों तरह के हो सकते हैं। ये हमने देखा। ओके, उसका स्ट्रक्चर भी हमने देखा कि पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट हम लिखते हैं। सेकंड है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब ऐसे सेंटेंस जिनमें हम कोई क्वेश्चंस पूछते हैं, कोई क्वेश्चन या फिर कोई प्रश्न पूछा जाता है, इस तरह के सेंटेंस को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ओके, ये सेंटेंस जो है दो तरह के होते हैं, यस और नो क्वेश्चंस, WH क्वेश्चंस। दो तरह के सेंटेंस होते हैं। यस और नो क्वेश्चन मतलब ऐसे प्रश्न जिनका जवाब हाँ या ना में, यस और नो में दिया जाता है, उनको यस और नो क्वेश्चन बोलते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो WH क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। अब ये WH क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ, ये जितने भी वर्ड हैं ये WH से स्टार्ट है। हु, होम, हुज, व्हाट, विच, वेयर,
व्हेन, वाई, ये सारे वर्ड, ज़्यादातर जो वर्ड हैं वो WH से स्टार्ट हैं, इनको बोलते हैं WH क्वेश्चन वर्ड्स। ओके, तो WH क्वेश्चन वर्ड से जो भी क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं WH क्वेश्चंस। तो ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं, यस और नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चंस। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, इज़ दैट योर पेन, ये कैसा है, ये कैसा सेंटेंस है, यस और नो क्वेश्चन है, यस और नो क्वेश्चन है। किस तरह का क्वेश्चन है, यस और नो क्वेश्चन। अच्छा, यस और नो क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और फिर अदर वर्ड्स हैं उनको लिखा जाता है। तो ये ध्यान रखना कि हमेशा जो यस और नो क्वेश्चंस होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। जो WH क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो WH क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट होते हैं। जो WH क्वेश्चंस होते हैं वो WH क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। ओके, जैसे आप देख सकते हो, हुज बुक आर दीज, हु इन्वेंटेड द टेलीविज़न, विच कैंडिडेट अराइव्ड फर्स्ट। इस तरीके से ये जितने भी सेंटेंस हैं ये सब WH क्वेश्चंस हैं। ओके, तो ये हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब सेकंड तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हो गए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने होते हैं, दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं, दो। एक होते हैं यस और नो क्वेश्चन जिनका जवाब यस और नो में दिया जाता है, एक होते हैं WH क्वेश्चन जो कि WH क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, या व्हाट, वेयर, होम, हुज, इनसे स्टार्ट होते हैं, इनको बोलते हैं WH क्वेश्चन वर्ड। ओके, तीसरा जो काइंड है आप देख सकते हो, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में तीन चीज़ें, इस तरह के सेंटेंसेस में तीन चीज़ें आती हैं, आप हमेशा याद रखना। एक तो ऑर्डर आता है, सेकंड होती है रिक्वेस्ट, थर्ड होती है एडवाइस। ऑर्डर वाले सेंटेंस आप देख सकते हो, कम ऑन या कम इन टाइम, जैसे हम बोलते हैं कम इन, गो आउट, ये जितने भी सेंटेंस हैं ये सब ऑर्डर वाले सेंटेंस है, तो इनको बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जिनमें हम किसी को ऑर्डर देते हैं या फिर एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं या फिर रिक्वेस्ट करते हैं। ओके, ऐसे सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे कम इन टाइम, हेल्प द पुअर, ये एडवाइस है कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। डोंट प्लग द फ्लावर्स, ये प्रोहिबिशन है, यहाँ पर भी हम ऑर्डर दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं कि फूलों को मत तोड़ो, है ना। तो इस तरह के जो, जैसे रिक्वेस्ट है, हैव अ कप ऑफ टी प्लीज़। रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस कैसे होते हैं, जिनमें प्लीज़ या काइंडली का यूज़ होता है, तो हम इनको आसानी से पहचान सकते हैं। जहाँ भी हम प्लीज़ का यूज़ करेंगे ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलेंगे रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस। ओके, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में तीन तरह के क्वेश्चन होते हैं, ये सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हो। फोर्थ होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में या तो हम किसी को कोई शुभकामना दे रहे हैं, विश कर रहे हैं, जैसे हम विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे हैं, विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर, ये एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। या विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, ये भी क्या है, एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। प्रेयर कर रहे हैं किसी के लिए, हम कुछ दुआ कर रहे हैं या कर्ज बद्दुआ दे रहे हैं किसी को, दुआ बद्दुआ या किसी को शुभकामना दे रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ओके, आप एग्जांपल देख सकते हो, जैसे है विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर, मे सक्सेस किस योर फीट, और ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उनके लास्ट में एक साइन आता है। अब जैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, आप देख सकते हो क्वेश्चन मार्क ऐसे होता है, क्वेश्चन मार्क मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक, और जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं उनके लास्ट में फुल स्टॉप आता है, आपको पता ही है। ओके, एक जो डॉट होता है, फुल स्टॉप। ऑप्टेटिव सेंटेंस के लास्ट में आता है एक्सक्लेमेशन मार्क, ये एक लाइन और फिर नीचे एक पॉइंट, नीचे एक पॉइंट, इसे बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। हिंदी में इसको बोलते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो जितने भी ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, इनके पीछे ये साइन आता है, ये चिन्ह आता है, जिसको कि विस्मयादिबोधक चिन्ह बोलते हैं। ओके, तो मे यू लिव लॉन्ग, वुड दैट ही वर अलाइव, मे दैट बिल्डिंग कोलैप्स, जितने भी एग्जाम्पल हैं सारे ऑप्टेटिव सेंटेंस के होते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस किनको बोलते हैं, जिनमें हम किसी के लिए कुछ दुआ कर रहे हैं, शुभकामना दे रहे हैं या बद्दुआ दे रहे हैं, इस तरह के सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ओके, एंड फिफ्थ एंड द लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये सेंटेंस कैसे होते हैं, जिनमें हम अपनी सडन या फिर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे सरप्राइज़, किसी ने हमको गिफ्ट दे दिया, कोई बर्थडे गिफ्ट दे दिया, हमें बहुत पसंद आ गया, हमको कहते हैं वाओ, आई लाइक इट वेरी मच, है ना, इस तरीके से बोलते हैं। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं जिनमें हमारी सडन फीलिंग्स को हम एक्सप्रेस करते हैं, उनको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे सौरो को भी, दुख को भी हम व्यक्त करेंगे, जॉय को, आनंद को, एंगर मतलब गुस्से को, हेट्रेड मतलब घृणा को, किसी भी तरह का जो सडन फीलिंग्स है, जिनमें हम फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो अचानक से हमारे मुँह मतलब देखते ही, कोई चीज़ देखते ही अगर वो फीलिंग्स जो है हम बोल पा रहे हैं शब्दों में,
तो वही जो शब्द हैं उन शब्दों से ही मिलके जो वाक्य बना है उसी शब्द को, उसी वाक्य को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलेंगे। ओके, जैसे है व्हाट अ बॉय, हाउ ब्यूटीफुल। जैसे कोई सुंदर चीज़ हम देखते हैं हम बोलते हैं हाउ ब्यूटीफुल, है ना। तो ये भी एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। व्हाट अ डैशिंग पर्सनैलिटी, हाउ केयरफुल यू आर, अलास आई एम अनडन। तो ये जितने भी सेंटेंसेज हैं ये सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आप देख सकते हो। ओके, ये एक्सरसाइज आपको दे रखी है जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सेंटेंसेस वेदर दे आर असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। कौन सा सेंटेंस, जैसे फर्स्ट सेंटेंस है आई एम श्योर यू टू विल बिगिन टू स्पीक इंग्लिश। ये जो सेंटेंस है ये असर्टिव सेंटेंस है। ओके, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा, किस सेंटेंस को हम क्या नाम देंगे। जैसे डू यू नो हाउ टू स्विम, क्या तुम जानते हो कि तैरते कैसे हैं। तो ये जो सेंटेंस है इसमें प्रश्न पूछा गया इसलिए इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। ओके, हाउ ब्यूटीफुली शी राइट्स, मतलब वो कितना सुंदर लिखती है, मतलब उसकी हैंड राइटिंग कितनी अच्छी है। तो ये जो सेंटेंस है अभी मैंने आपको बताया था कि जो सडन फीलिंग्स वाले सेंटेंस होते हैं उनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। तो ये जो थर्ड वाला सेंटेंस है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इस तरीके से आपको बताना है कि जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस हैं वो किस तरह के सेंटेंस हैं, उनके सामने आपको लिखना है। तो ये भी आप कर सकते हो, ये काम भी आप कर सकते हो। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।